Most welcome to my study Pathshala. Today we will study about the periodic table, periodic trends, ionization, energy and electronegativity. And this is the most important topic of chemistry from examination point of view and also for HPTGT Commission exam. So let's begin the topic. तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक की इंट्रोडक्शन के साथ. एज यू सी व्हाट इज़ द पीरियोडिक टेबल. सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल होता क्या है. सो दिस इज पीरियोडिक टेबल इज़ अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल नोन केमिकल एलिमेंट्स. ओके, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है पीरियोडिक टेबल किसका? ऑल नोन केमिकल एलिमेंट्स का. एंड इट वॉज फर्स्ट क्रिएटेड बाय दिमित्री मेंडलीव. ओके, इन्होंने इसको जो है क्या किया था? फर्स्ट टाइम क्रिएट किया था. एंड टुडे वी यूज़ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड ऑन एटम नंबर नॉट एटॉमिक मास. ओके, और जो हम अभी यूज़ करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को, वो किस पे बेस्ड होता है? एटॉमिक नंबर पे, और एटॉमिक मास पे वो डिपेंडेंट नहीं होता है. नेक्स्ट वी हैव द पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? सो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. फर्स्ट पीरियड, ग्रुप्स एंड ब्लॉक्स. पीरियड कौन से होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज में जो नीचे की तरफ होते हैं 7 पीरियड्स. एंड ग्रुप्स, वर्टिकल कॉलम्स 18 ग्रुप्स. आगे मैं आपको पिक्चर में बताऊंगी कि कैसे होते हैं. एंड ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, टी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक. ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस इज द पिक्चर ऑफ पीरियोडिक टेबल. एंड इसमें जो ये वाला रीजन है, दिस इज कॉल्ड एज एस ब्लॉक. ओके, ये वाला रीजन क्या है? एस ब्लॉक है. और वहीं जो हमारा ये वाला रीजन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला रीजन, ये है डी ब्लॉक. ओके, दिस इज डी ब्लॉक एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक एंड दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक, सॉरी एफ ब्लॉक. एस पी डी एफ. ठीक है, 4 तरह के ब्लॉक्स होते हैं इसमें. और ग्रुप कितने हैं? ग्रुप है इसमें वर्टिकल में. ठीक है, वर्टिकल कॉलम में 18 ग्रुप्स जो यहाँ से स्टार्ट होते हैं यहाँ तक 1 to 18. दीज आर ग्रुप्स. एंड हॉरिजॉन्टल में 1 to 7 तक ये आते हैं हमारे periods. Okay, so this is, after that we have each element has atomic number. हर एक एलिमेंट के पास atomic number होता है. एंड सिंबल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सॉरी सोडियम एटसेट्रा आगे को. एंड एटॉमिक मास होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है हर एक एलिमेंट की. उसके बाद आता है पीरियोडिक टेबल हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट केमिकल बिहेवियर इजीली. पीरियोडिक टेबल हेल्प करता है हमें प्रेडिक्ट करने के लिए केमिकल बिहेवियर को इजीली. ओके, नेक्स्ट वी हैव सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स. कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू द एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम. ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं इसमें एटम के अंदर, जो क्या करते हैं? डिफाइन आइडेंटिटी ऑफ एन एलिमेंट, जो एक एलिमेंट की आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं. नेक्स्ट है वैलेंस इलेक्ट्रॉन. इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है आउटर मोस्ट शेल में, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आप. है पीरियड नंबर, शोज नंबर ऑफ शेल्स. ओके, नेक्स्ट ग्रुप नंबर शोज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नेक्स्ट सेक्शन 3 पीरियोडिक ट्रेंड्स. पीरियोडिक ट्रेंड्स क्या होते हैं? देखिए, एटॉमिक रेडियस. इसमें एटॉमिक रेडियस इज इक्वल टू साइज ऑफ एन एटम. और इसमें अक्रॉस अ पीरियड क्या होगा? जो एटॉमिक रेडियस होगी वो डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, अक्रॉस अ पीरियड. जैसे कि मान लीजिए ये है आपका, ये आयनाइजेशन एनर्जी ट्रेंड है. इसमें जैसे ये वाले हमारे पीरियड हैं. ठीक है, ये हमारे पीरियड है. तो पीरियड में क्या होगा? इस तरफ को जो एटॉमिक रेडियस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रॉन पुल हो जाते हैं क्लोजर. नेक्स्ट डाउन अ ग्रुप. ग्रुप में क्या होगा? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज. ठीक है, डाउन अ ग्रुप क्या होगा? जो है रेडियस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं. उसके बाद आता है ट्रेंड 2 आयनाइजेशन एनर्जी. आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ गैसियस स्टेट. एक ऐसी एनर्जी जो रिक्वायर करती है रिमूव करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को गैसियस एटम में. ओके, अक्रॉस अ पीरियड. इसमें कैसा होगा? अक्रॉस अ पीरियड आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि जो एटम है वो स्मॉल हो रहा है और इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड हो रहे हैं. ठीक है, और अक्रॉस अ ग्रुप इसमें क्या होगा? डाउन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, इसका उल्टा होगा. एंड इलेक्ट्रॉन फार फ्रॉम न्यूक्लियस इजियर टू रिमूव. ठीक है, इलेक्ट्रॉन फार हो जाएगा न्यूक्लियस से और इसीलिए उसको ईजी हो जाएगा रिमूव करने के लिए. हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी किस में होती है? हीलियम में.
ये आपको याद रखना है, और लोएस्ट होती है सीजियम और फ्रेंशियम में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी पीडीएफ का, जिसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एचपीटीजीटी कमीशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल रहेंगे। और साथ ही टॉप 25 में एमसीक्यूज़ भी दूंगी सॉल्ट उसमें, जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप उनको वहाँ डिस्क्रिप्शन से लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट ट्रेंड आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसमें देखिए क्या होता है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन अ बॉन्ड। इसमें एबिलिटी होती है एक एटम के पास अट्रैक्ट करने की एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को किसी भी बॉन्ड में। और इसमें क्या होता है, अक्रॉस अ पीरियड, देखिए अक्रॉस अ पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो जाएगी, और डाउन अ ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारा फ्लोरीन है, एंड लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रेंशियम है। ओके, लास्ट ट्रेंड आता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज हो जाती है जब एक एटम गेन करता है किसी इलेक्ट्रॉन को। अक्रॉस अ पीरियड इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और डाउन अ ग्रुप डिक्रीज होती है। और मोस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस में होती है, क्लोरीन में होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आज हमने पढ़ा एटॉमिक पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक ट्रेंड्स, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और काफ़ी क्लियर भी हो चुका होगा। और अगर इसके अलावा कोई और टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उसके बारे में भी वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करें। मैं हर बार आपको ये बात कहती रहती हूँ, और हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया हुआ है पीडीएफ का, जिसमें एमसीक्यूज़ हैं, नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, आल्सो फॉर बॉटनी, जूलॉजी और एचपीजीके के भी मैं एमसीक्यूज़ पीडीएफ देती ही रहती हूँ और डिस्क्रिप्शन में। तो आप वहाँ से उनको डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, और वहाँ पे जीके की अलग प्लेलिस्ट है जो कि मैंने एनिमेशन सीरीज़ बनाई हुई है, उसमें है, और बायो की अलग है, जू बॉटनी की, और केमिस्ट्री की अलग है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।